हम आपको दिखाएंगे कि दरअसल शाम गरीबों में क्या होता है। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बाद अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। शाम गरीबा के बारे में हमारे दोस्त के साथ पेश आने वाले वाक़े को इसकी ज़ुबानी सुनिए। मैं एक देहाती घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मज़हब के बारे में मेरी मालूमात गाँव के मौलाना की मालूमात तक महदूद थी। इनकी कुल काबिलियत यह थी कि वो पहले मौलाना के बेटे थे, जिनकी वफात के बाद वो खुद ही तैनात हो गए थे। मुहर्रम के करीब आते ही मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। इनका मकसद शायद खौफ पैदा करना था। ये बताया जाता था कि शिया मुहर्रम में जुलूस निकालते हैं और सुन्नी बच्चों को अगवा करके उनका खून नयाज में डाल देते हैं। दिली तौर पर मैं शियों से खौफजदा हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये कैसे जालिम लोग हैं। एक दिन एक नमाजी ने कहा, शिया बड़े अजीब लोग हैं। वो जब कोई खाने की चीज हमें देते हैं तो इसमें थूक डाल देते हैं। हमेशा सच बोलने और नमाज की पहली सफ में खड़ा होने वाले इस सफेद रीश की बात पर सवाल उठाना तो खुद पर सवाल उठाने के बराबर था। इससे मेरी नफरत कई गुना बढ़ गई। हाई स्कूल में दाखिल हुआ तो मेरे एक दोस्त ने मुहर्रम के करीब आते ही इंतहाई राजदारी से मुझसे पूछा, तुम्हें पता है शाम गरीबा क्या होती है? मुझे सिरे से कुछ मालूम ही न था। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं क्या होता है, आप बता दें। उस दोस्त ने कहा, हमारे मौलाना साहिब कह रहे थे कि शाम गरीबा में शिया मर्द और औरत एक हॉल में जमा होते हैं और सब लाइट्स बुझा दी जाती हैं। मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला हुआ तो पता चला कि हमारा एक हम जमात का ताल्लुक अहले तशी से है। पहले तजस्सुस से उसे देखा तो वो एक नॉर्मल इंसान लग रहा था। कुछ अरसे बाद हम 3 दोस्त बैठे थे कि लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया। मैंने मौका को गनीमत जाना और सारे हमले एक ही बार शुरू कर दिए। तुमने हुसैन अलैहिस्सलाम को मारा, तुमने न्याज में खून मिलाते हो, तुम जब हमें खाने की चीज देते हो तो उसमें थूक देते हो। मैं सब कुछ बोल चुका तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया, मगर उसने फकत इतना ही कहा कि ये सारी बातें गलत हैं और उठकर चला गया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तुमने गलत किया है। इसने कोई मजहबी बात नहीं की। जब मैंने सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो इसके पूरे खानदान पर ही तोहमत लगा चुका हूँ और वो बेचारा खामोशी से चला गया। वक्त गुजरता गया, उससे वाजिबी सा ताल्लुक बन गया। मुहर्रम के अयाम शुरू हुए तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि क्या आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं कि शाम गरीबा में दरअसल क्या होता है? तहकीक के लिए आ जाओ। अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं भी वापसी पलट जाऊंगा। मरता क्या ना करता, अब फरार की कोई सूरत न थी, लिहाजा मैंने जाने की हामी भर ली। तय ये हुआ कि हम 10 मुहर्रम उल अहराम के मगरिब के बाद उनके घर पहुंचेंगे, जहां से इमाम बारगाह जाएंगे। नाजरीन, जब हम हस्बे वादा उनके घर पहुंचे तो देखा सबने स्याह कपड़े पहने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत थके हों। उन्होंने मुझे बताया कि 10 दिनों से मजालिस चल रही हैं, 7 जुलूस भी थे। रात का जुलूस देर से खत्म हुआ और सुबह फिर 10 मुहर्रम का जुलूस था, इसीलिए पूरा दिन इसमें शरीक रहे। मैंने गौर से देखा तो मेरे दोस्त के वालिद की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। मेरा दोस्त खाना लेकर आया और बताया कि 10 मुहर्रम की वजह से खाना नहीं पकाया, ये नयाज है, इस पर गुजारा करें। मैंने जैसे ही नयाज का नाम सुना मेरे जहन में सब मनफी बातें आई। मेरे लिए मुश्किल था कि मैं कैसा खाना खाऊं, लेकिन इस जुमले ने मेरी मुश्किल आसान कर दी कि ये लंगर पड़ोस के अहले खाना सुन्नत फैमिली ने भेजा है। फिर भी बड़ी मुश्किल से एक ही रोटी खा सका, लेकिन उस दोस्त के वालिद के महज़ब रवैये और दीगर अफराद खाना के हुस्न सलूक ने मुझे शक में डाल दिया। गर्ज रात 9 बजे के करीब हमें कहा गया कि इमाम बारगाह चलते हैं, शाम गरीबा वहीं होगी। अब मेरे जहन में वो सारी बातें एक एक करके आने लग गई जो शाम गरीबा के हवाले से मस्जिद के मौलवी से लेकर आम दोस्त से सुनी हुई थी। सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों आ गया। अपनी सोचों में गुम हम इमाम बारगाह की गली में पहुँच गए। यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन स्याह कपड़ों में मलबूस इमाम बारगाह में दाखिल हो रही थी। हम मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए, जबकि खवातीन अलग दरवाजे से इमाम बारगाह में दाखिल हुई और दूसरी मंजिल पर पहुँच गई। दूसरी मंजिल कुछ इस तरह से थी कि वहाँ लोहे की एक बारीक जाली लगी हुई थी। मैंने देखा कि वहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे पर उदासी है। हर शख्स ही ऐसा लगता है जैसे बहुत थका हुआ हो। नाजरीन, इन्हीं ख्यालों में गुम था कि इमाम बारगाह की लाइट्स बुझा दी गई।
अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बारगाह के बड़े हॉल में एक बत्ती स्टेज के ऊपर जल रही थी। उसी दौरान एक जाकिर नमूदार हुआ जिसके कपड़े स्याह थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरेबां खुले हुए थे। इसने माइक पर आकर कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हाल में कोहराम मच गया। गोया ये लोग पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया। हर बार के साथ गरिया की आवाज बुलंद हो जाती। मैं सूरत हाल के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। मैं हैरत में डूबा हुआ था कि अभी तक जाकिर ने कुछ कहा ही नहीं और वो इस कदर रो रहे हैं। मगर फिर खुद को कोसने लगा। जवान और बुजुर्ग तो अपनी जगह, बच्चों के आंसू गाल गीले कर रहे थे। अब जाकिर ने बोलना शुरू किया, लोगों, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया है। नबी जादियां अब दुश्मन के नरखे में आ गई हैं। उन्हें कैद किया जा चुका है। हर जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो रहा था और शोरो गरिया में मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। अब खवातीन के रोने की आवाजें भी नीचे तक आने लग गई थी। जाकिर ये कह रहा था कि आज सुबह माओ के पास बेटे थे, अब शाम गरीबा है, अब वो बेटे नहीं रहे। जाकिर पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हुए, कब हिचकियां बंधी और कब आवाज बुलंद हुई। शाम गरीबा खत्म हो चुकी थी और मैं खुद को काफिला हुसैनी का शरीक समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी फिक्र भी शाम गरीबा थी। मेरे दिमाग में बड़े मुकद्दस बुत टूट चुके थे जो कुरान की तिलावत करते थे, जो पहली सफ में नमाज पढ़ते थे। उन लोगों ने क्या सितम ढाए थे। मेरे नबी के खानदान के लिए रोने वालों पर इस कदर तोहमतें। सच पूछें तो अब मेरा जहन इनकी बताई हर बात को मशकूक समझ रहा था। इतने में मेरा शिया दोस्त आ गया और रोते हुए मेरे गले लगा। और क्या ये होती है शाम गरीबा, यानी गरीबों की शाम। खानदान मुस्तफ़ा के कट जाने के बाद उनके खानदान की बेकसी की शाम। खानदान पैगंबर के सहरा में बेयारो मददगार हो जाने की शाम। यही शाम है जिसमें रिवायत उम्मे सलमा के मुताबिक खातिमुल अंबिया रोते थे। रोने की शाम, आहो बका की शाम। और यही शाम गरीबा है। मैंने अपने दोस्त से माजरत की, जिसने कहा मैं तुमसे नाराज हुआ ही नहीं था। तो नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।